A18। तो इसमें देख लो आंसर, इसके फर्स्ट का जो आंसर है वो है बी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है ए, फिफ्थ का आंसर है सी, सिक्स्थ का आंसर है सी डी, सेवेंथ का आंसर है ए बी, एट का आंसर है ए सी डी, नाइन्थ का आंसर है, 9 सब्जेक्टिव है, 10 सब्जेक्टिव है। चलो ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जब पहला दूसरा कंप्रीहेंशन के ऊपर बेस्ड है, और ये इस तरीके का क्वेश्चन देखो, इसमें भी आया हुआ है FOM1 के एक्सरसाइज 3 में आया हुआ है ना, एक x नॉट की वैल्यू निकाली थी, याद आ रहा है? यस सर। x नॉट की वैल्यू यही सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था वो, उसमें बस ln था, यहाँ पे log है, तो यहाँ पे दोनों तरफ log लेना है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो देख लो, दोनों तरफ log लेना है, तो 3x की पावर में log 3 इज इक्वल टू 4y की पावर में log 4। तो यहाँ पे दोनों तरफ log ले लेंगे और बेस 10 का लेंगे, तो ये log 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचा रहेगा log 3x, यहाँ पे log 4 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, एंड ये log 4y। तो थोड़ी देर के लिए log 3 की जगह पे तुम a ले लो, आसानी रहेगी करने में। log 3 की जगह पे a एंड log 4 की जगह पे b। तो ये देख लो, a इंटू ए प्लस लॉग एक्स आएगा, यहाँ पे b इंटू बी प्लस लॉग वाई आएगा, ये फर्स्ट। उसके बाद अब सेकेंड देख लो, उसमें दिया गया 4 की पावर में log x एंड 3 की पावर में log y, दोनों तरफ log लेंगे बेस 10 का, तो ये log x इंटू log 4 एंड ये log y इंटू log 3, ये आ जाएगा। तो इसको हमने b माना, इसको a, तो ये देख लो log x इंटू बी इज इक्वल टू log y इंटू a, ये सेकेंड। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, तो यहाँ से log y उठाओ और इसमें पुट कर दो, तो log y आता कितना है, तो ये आता है log x टू b बाई ए, वो यहाँ पे पुट कर दिया फर्स्ट में, तो ये a इंटू ए प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे b इंटू बी प्लस बी इंटू लॉग एक्स बाय ए, ये आ जाएगा। अब b को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये a स्क्वेयर प्लस ए लॉग एक्स, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लॉग एक्स बाय ए, एक तरफ लेके आ जाएंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यहाँ पे a माइनस बी स्क्वेयर बाय ए, लॉग एक्स को कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखो एलसीएम ले लो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ये भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 1 प्लस आएगा log x बाय ए। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि ये log 4 और ये log 3 ऐसा है, ये 0 होगा नहीं, तो इसको होना पड़ेगा। तो यहाँ पे log x इज इक्वल टू माइनस है, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर में माइनस है, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर में 1 अपॉन, तो x इज इक्वल टू ये a कितना था हमारा, log 3 था, तो ये देख लो ये 1/3 आ जाएगा x, ऐसे ही y मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वैसे फोर्थ बन गया क्या तुम लोगों से? अच्छा, इंफॉर्मेशन ही गिवन है, तो उससे तो बन गया होगा, दिक्कत नहीं आई होगी। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या दिक्कत आ गई मल्लार? आंसर की स्लाइड शो कर सकते हो? हाँ,
आंसर की स्लाइड एक बार शो कर सकते हैं? लिखते जाओ, लास्ट में करूंगा, अब रुको। ये है, तो ये देख लो, इसको हम x की पावर में 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे 3x की पावर 4 + 4 होल की पावर में 1/4 का क्यूब, ठीक है। यस। तो ये x की पावर में 1/8, ये 3 × x की पावर 4 + 4 की पावर में 1/64, तो दोनों तरफ पावर 1/64 से रेज कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा x की पावर 8 इज इक्वल टू 3 × x की पावर 4 + 4 एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये देख लो, x की पावर 4 इज इक्वल टू, x की पावर 4 में क्वाड्रेटिक बनता है, उसकी जगह पे t ले लो, दिख जाएगा। ये 4n - 1, तो -1 तो वो होगा नहीं, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा +-2, तो यहाँ पे x² - 2 तो होगा नहीं, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ±√2, ठीक। एंड x पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर में आ रहा है, देयरफॉर x की वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगी, √2। अब √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, वो किस में लाई करती है वो देख लो, वो मेरे ख्याल से π/3 to π/2 में आती है, क्योंकि π/3 की वैल्यू देख लेना कैलकुलेट करके 1 पॉइंट समथिंग आएगी, एंड π/2 की 1.51, तो √2 उसके बीच में आता है, ठीक है। यस सर। सर वो पाया था ना सर, तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा। क्या था? सर वो पाया था ना, तो मेरे को लगा कोई एंगल बिंगल लेने का है उधर। नहीं नहीं नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 लेके देखना है कि ये कौन से इंटरवल में आता है। 6th, 7th, 8, 9, 7th में क्या हो गया, ये लॉग और ये सारे अलग अलग है, द वैल्यू ऑफ x। तो ये देख लो, पहले लॉग को हम डिफाइन करेंगे, तो x + 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन -5 आएगा, ये लॉग डिफाइन हो गया। अब उधर वाला राइट हैंड साइड वाला लॉग डिफाइन होगा, तो x + 5 पॉजिटिव तो आना चाहिए, तो अंडर रूट भी उसके साथ डिफाइन हो जाएगा, देख लो, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव लेने पे वो भी हो जाएगा, एंड x + 5 नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से x ग्रेटर देन -5 एंड x नॉट इक्वल टू -4, लॉग डिफाइन हो गया। अब उसके बाद इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं थर्ड। तो थोड़ी देर के लिए एक काम करो, चलो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/4 को हम 2 की पावर -2 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन ये 9/4, एंड ये देख लो, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, एंड ये 3 की पावर में -3/2 आएगा क्या बताओ, 1/3√3, यस सर। 3 × √3, ये आ जाएगा। और ये यहाँ पे है 1 + log 2, बेस में क्या है, x + 5 की पावर में 1/2, अब जो भी पावर में आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, ये जब बाहर आएगा तो -2 इसके डिवीजन में, तो ये log x + 5 बेस 2 ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, तो 9/4 × 2, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, ये -3/2, और यहाँ पे log 3 बेस 3 वो 1, ये यहाँ पे 1/2 डिवीजन में मतलब 2 आ जाएगा वो, और ये है log 2 बेस x + 5, तो ये देख लो, log x + 5 बेस 2 की जगह पे t पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा t, तो ये -t क्योंकि माइनस मल्टीप्लीकेशन में, इसको कैलकुलेट कर लो, ये 4 गया, तो ये -3 बचता है, प्लस 2 × 1/t आएगा। अब एक तरफ लेके चले जाओ एंड सॉल्व कर लो उसको, सर आ जाएगा।
यस सर। 8th 9th 10th हो गया। एक मिनट, क्या है 10th 9th में अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आर्या। ये देख लो अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आता है, एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आता है। ये हो गया। अब ये जो गिवन है अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2, एंड ये बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना होगा इसकी हेल्प से। अब इसकी डिग्री कम कम करते हुए चलते हैं। तो ये देखो पहले अल्फा को कॉमन ले लो इन पहले 3 में से, अंदर में बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 माइनस 2। तो अल्फा स्क्वायर की जगह पे देखो हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 अल्फा माइनस 3 पुट कर सकते हैं, ये माइनस 3 अल्फा प्लस 5। अब उसके बाद ये 2 अल्फा इंटू 8 2 माइनस अल्फा बन गया, ये माइनस 2। तो देखो अल्फा अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो यह आ जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, एंड दिख जाएगा क्लियरली 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर 3 के इक्वल आता है। तो ये पहला वाला रूट 1 है। ऐसे वो दूसरा वाला रूट निकाल लेना क्या आता है, एंड देन वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक। यस सर। हाँ, टेंथ तो कोई डाउट रह गया इस डीपीपी में? अब 10 तो 10th वाला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज लेस सेटिस्फाइज फॉर ऑल। अरे ये आसान है ना, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट। ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है क्या? यस सर। तो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो एक तरफ लेके आ जाओ। अब ये बोला गया है सारे x के लिए। अब मेरे ख्याल से दिख गया होगा कि आगे क्या करना है। सारे x के लिए ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहले इधर वाला ये जो फंक्शन है x में, ये अभी तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो केसेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली। केस 1 a नॉट इक्वल टू 5 ऑफ क्वाड्रेटिक, और ये सारे x के लिए निगेटिव, मतलब कौन सा ग्राफ आएगा? ये वाला आएगा, डाउनवर्ड वाला ये ग्राफ। तो इसमें बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा रहता है? निगेटिव, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट भी रहता है निगेटिव। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, एंड केस 2 में आएगा a इज इक्वल टू 5। तो देख लेना क्या सारे x के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या? तो वो नहीं होती है। a इज इक्वल टू जब 5 पुट करोगे तो ये माइनस 7x प्लस 2 लेस देन 0, तो x यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 2/7। तो सारे x के लिए तो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 2/7 से जो बड़े x आएंगे उसके लिए हो रही है, लेकिन हमें तो सारे x के लिए चाहिए था। तो a की वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते। तो इन दोनों से जो इंटरसेक्शन आएगा वही फाइनल आंसर। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर और कोई होमवर्क दिया था क्या? तो सीक्वेंस सीरीज में अभी होमवर्क लिख ही लो तुम, लास्ट में बोलेंगे तो सीक्वेंस सीरीज में एक्सरसाइज 2 का होमवर्क लिख लेते हैं। तो सेक्शन ए भी तो हमारा डिस्कस हो गया है। एक्सरसाइज 2 में ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस हुआ है, तो 2 का लिखो। 2 में तुम कहां तक कर सकते हो, तो तुम कर लेना 7 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 7 तक, ठीक है।
पार्ट 1 में 1 to 7, पार्ट 2 में 7th नंबर का क्वेश्चन यही है ना, A1 A2 R in HP। बोलो नहीं सर। फिर कौन Yes, सा sir, है? वो सर द इक्वेशन पाई रेज टू एक्स, वो नहीं 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 सॉरी सर। ये क्वाड्रेटिक का थोड़ी रहे, सीक्वेंस सीरीज। if A1 A2 A3 AN are positive real number. तो फिर 6 तक करना, 6 में होगा वो A1 A2 R in HP। Yes sir. हाँ, एंड फिर पार्ट 2 में कहाँ तक करोगे? पार्ट 2 में जाओ तुम 9 तक, 1 to 9। 9th में यही है ना कि A1 A2 up to AN R in AP, A G1 G2 G3 up to B R in GP, है कि नहीं? No sir. तो इतने कर लो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सर 9th वाला वो नहीं है फिर कौन सा है? सर? ए के इंटू ए के माइनस 1 प्लस ए के माइनस 1 इंटू ए के माइनस 2 वो है। पार्ट 2 में सर जो आप बोल रहे थे वो 15 है सर। Yes sir. ठीक है, चलो 9 तक तो कर लो, मैं देखता हूँ। मैंने नई मॉड्यूल डाउनलोड नहीं किया अभी तक, वो करनी पड़ेगी। 9 तक कर लो, ठीक है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब हमारे टॉपिक के ऊपर। क्या चल रहा था बताओ? सर प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन हमने लिख लिया था कि उसकी फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकती है कि नहीं? एंड अगर ए बी सी एच पी में है तो वहां पे बी को हम क्या लिख सकते हैं? 2AC। ये लिख लो आयुष, चाहिए था ना तुम्हें? Yes sir, वो 5th का चाहिए था सिर्फ। Okay. हाँ, वो लिख लो, सी है। Yes sir. हाँ, तो उसके क्वेश्चंस हमने किए थे क्या? नो सर। नहीं सर, वो ये टाइम स्टार्ट करने वाला था। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो अब उसमें। सर दो ही प्रॉपर्टीज थे ना? हाँ, दो ही थे उसमें, बाकी का नहीं Okay, sir. आता है। और उसमें सम भी डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। यस सर। तो लिखो इसमें क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इन HP, A B C are in HP, then find this, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है A B C D E are 5 numbers such that A B C are in AP, B C D are in GP, and C D E are in HP, then A C E are in, ये बताना है AP GP HP किस में होंगे, ये बताना है।
नहीं स्वानंद, माइनस नहीं आता है, -2 नहीं आता है। सही है यश, पहले का। और किसी का आया क्या? और किसी का नहीं आ रहा है क्या? एबीसी एचपी में है, प्रॉपर्टी हमने देखी है, तो क्या होता है? एचपी में होंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी देखी है हमने। बी को क्या लिख सकते हैं? 2ac upon a plus तो पुट करो, वहां पे दिख जाएगा, आंसर आ जाएगा। या नहीं आ रहा है? हाँ लोकेश, सही है। सही है, हो जाए सब। अगला करो। एबीसी आर इन एपी, बीसीई आर इन बीसीडी आर इन जीपी एंड सीडी आर इन एचपी। तो एसीई किस में बताना है? बहुत आसान है ये भी। एसीई में रिलेशन लाने की कोशिश करनी है बस। हाँ सही है, पहले का तनीषा। सही है समीक्षा। चलो देख लो पहला। अब इसमें एबीसी एचपी में है, तो बी को हम लिख सकते हैं 2ac अपॉन a प्लस सी। तो यहाँ पे ये जो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए है, एंड b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, इसमें b पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी प्लस ए। यहाँ पे आ जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी माइनस ए। यहाँ पे 2ac अपॉन ए प्लस सी एंड 2ac अपॉन ए प्लस सी माइनस सी। एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद देख लो क्या दिख जाएगा, 2ac प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए सी अपॉन, यहाँ पे नीचे में 2ac माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए सी प्लस ये ए प्लस सी कैंसल आउट हो जाएगा ए सी लेने के बाद,
2ac प्लस AC प्लस सी स्क्वेयर, यहाँ पे 2ac माइनस AC माइनस सी स्क्वेयर। तो ऊपर में आ रहा है 3ac प्लस ए स्क्वेयर, देख लो 3ac प्लस ए स्क्वेयर, एंड नीचे आ रहा है AC माइनस ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पे अब आ रहा है 3ac प्लस सी स्क्वेयर, 3ac प्लस सी स्क्वेयर अपॉन AC माइनस सी स्क्वेयर। तो ऊपर से देख लो कॉमन आ जाएगा a, एंड अंदर में बचा रहेगा 3c प्लस ए, एंड नीचे से कॉमन आ जाएगा a, c माइनस ए बचेगा, यहां से कॉमन आएगा c, 3a प्लस सी, एंड यहां से कॉमन आएगा c, तो a माइनस सी, तो ये c a गया। अब यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस है, यहाँ पे a माइनस सी है, तो नीचे से हम a माइनस सी को बाहर लेते हैं तो इसमें माइनस बचा हुआ रहेगा, तो 3a प्लस सी माइनस 3c माइनस ए आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस ए है। तो अगर हमने 1/a माइनस सी को बाहर ले लिया तो यहाँ पे माइनस बचता है, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2c अपॉन a माइनस सी, दैट इज 2। क्लियर है ये? कैलकुलेशन है बस इसमें। सर आप वो लास्ट स्टेप फिर से बता सकते हो क्या? सर वो लास्ट स्टेप में कॉमन तभी ले सकते हैं जब सेम चीज दिखती है ना। तो यहाँ पे a माइनस सी दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे c माइनस है, तो जब सेम चीज होगी तभी कॉमन ले सकते, तो पहले यहां से माइनस बाहर ले लो, ठीक है, पहले यहां से माइनस बाहर ले लिया, तो ये 3c प्लस ए अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस सी, ये 3a प्लस सी अपॉन a माइनस सी। अब इस पूरे में से a माइनस सी कॉमन आ जाएगा ना, तो 1 अपॉन a माइनस सी बाहर, तो ये 3a प्लस सी और इसमें ये माइनस टाइम्स। अब क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चन है ये वाला सेकंड, तो इसमें बताओ AC किसमें है, जल्दी करो। सही है आर्या, सही है यश, और किसी का आया क्या? हाँ सही है कौशल। एंड इसमें कभी कभी क्या होता है, नंबर्स भी एज्यूम करके बहुत इजीली आंसर आ जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने लिए नहीं है। कभी कभी बोला जाता है ABC आर इन AP, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ABC की ना जगह पे नंबर ले लो 1 2 3 और देख लेना कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। बोला जाएगा ABC आर इन GP, तो नंबर ले लेना 1 2 4, तो ये भी तुम कर सकते हो, इससे भी आंसर आ जाते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन, एडवांस में तो नहीं दिए जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इधर देख लो GP सही है, पहले ABC आर इन AP है, तो इधर ही लिख लेते हैं, दो तीन स्टेप में आ जाएगा ये। B को हम A प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर उसके बाद BCD आर इन GP है, तो C स्क्वेयर इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं, एंड देन ACE, एक मिनट कौन सा, CDE आर इन HP है, तो D को हम 2CE अपॉन C प्लस E लिख सकते हैं, है कि नहीं।
अब बी हमें ए सी में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे देखो बी ए और सी के टर्म्स में हमें पता है, डी हमें सी एन ई के टर्म्स में पता है, तो यहाँ से बी एन यहाँ से डी इसमें पुट कर दो, इसमें तुम पुट कर दोगे तो तुम्हें हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो ये देखो ये सी स्क्वेयर, ये आ रहा है ए प्लस सी बाई टू, ये आ रहा है 2c अपॉन सी प्लस सी, तो ये 2 गया, ठीक है। ये सी स्क्वेयर, ये जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए सी ई प्लस सी स्क्वेयर ई अपॉन सी ई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी क्यूब, फिर सी स्क्वेयर ई ए सी ई प्लस सी स्क्वेयर ई, तो ये सी स्क्वेयर ई गया, तो यहाँ से एक सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई। तो इसका मतलब ए सी ई आर इन जीपी, ये प्रूव हो जाता है, मतलब मिल जाएगा हमें, ठीक है। कोई डाउट? लिख लो इसको। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद एच एम, एंड देन आगे बढ़ जाएंगे रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एच एम, इम्पोर्टेंट पार्ट टॉपिक का। ये एच एम ए एम जी एम एच एम में जो रिलेशन है इसके क्वेश्चन बहुत सारे जगह पे आते हैं, वो देखेंगे। ये वाला हो गया। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, sum of the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is equal to sum of their reciprocals is equal to sum of their reciprocals, sum of the squares of their reciprocals, sum of the squares of their reciprocals then prove that a by b, a by c, b by a and c by b are in HP। ये हमें प्रूव करना है। ये HP में हमें प्रूव करना है। ये अगर HP में होते तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में आते हैं बताओ? एपी AP में। तो अगर हम यहाँ पे C बाय A बाय B एंड B बाय C को AP में प्रूव कर पाए तो उनके ये जो रेसिप्रोकल्स है वो HP में आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली बढ़ो तुम वहां पे, आंसर देखो मिलता है क्या, ये HP में आते हैं क्या। एंड यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या मान लो, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, ये है।
सर वो आपने लास्ट में क्या बताया? करो तुम क्या करते देखता हूँ मैं भी। देखते हो कैसे लाते हो, फिर बता दूंगा मैंने जो भी बोला था लास्ट में। यस। हो गया, बहुत बढ़िया कौशल। उसके बाद और उधर क्वाड्रेटिक कितना हुआ है बताओ तुम लोगों का। क्वाड्रेटिक ओजस एक मिनट, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे, कौन बताएगा और कौन है वहां पे अटेंड करता है? हाँ अथर, हिमांशु, बताओ तुम में से कोई। प्रॉपर्टीज वहां पे डिस्कस हुई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नहीं आई मुझे आवाज तो। सर थियोरी ऑफ इक्वेशंस चालू है। अच्छा, मतलब नेचर ऑफ फ्रूट्स नहीं हुए अभी? नो सर। ठीक है। तो कितने लोगों को दिख गया कि ये एचपी में आते हैं? अब तुम लोगों से भी बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारे इसमें प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स हो गए होंगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी ये करने में। ठीक है, तनीषा का हो गया। ओजस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आता है बताओ? -b/। इधर एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये -b/a, इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये देख लो -b/a, ये सेपरेटली जब डिवाइड करेंगे ये b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। हाँ हाँ सॉरी, अल्फा बीटा। हाँ हाँ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो ये b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये -2c/a, और अपॉन में आ जाएगा ये c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब देख लो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? तो a स्क्वायर गया, तो -b/a इज इक्वल टू बच जाएगा b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। एंड जब इसको डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूं, तो ये -b/a, इसको जब डिवाइड करते तो बचेगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, एंड जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक c/a कैंसल आउट, तो डिनोमिनेटर में c/a, तो उसका a ऊपर चला जाएगा,
तो ये -2a/c ये बचेगा, ठीक, ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये -2a/c आ गया, b/a हमें क्या प्रूव करना है, c/a, a/b एंड b/c को AP में प्रूव करना है। तो a/b लाने की कोशिश करनी है, तो हमें यहाँ पे इन दोनों का क्या लेना होगा, वैसे आगे क्या करें ताकि वो दिख जाए। हमें क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रूव करना था, उसमें a/c, b/a एंड c/a, तो c/a, a/b एंड b/c इनको AP में प्रूव करना है। तो यहाँ पे 2a/b आना चाहिए, 2a/b आना चाहिए। तो एक सर काम बी करते बाय हैं, ए था सर, वो क्या, बी बाय ए था वो तो HP में है ना, वो HP में है, यस सर। इनके रेसिप्रोकल्स AP में आएंगे ना। तो हम ये शो करना चाहते हैं, तो एक तरीके से अगर ये AP में होंगे तो क्या दिखाना होगा, 2a/b इज इक्वल टू c/a प्लस b/c दिखाना होगा ना, सर है कि नहीं, ये दिखाना होगा। तो ये देख लो 2a/b लाना है तो इसको हमें b से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो एक काम करो ये -b इधर रखो और a से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसका भी क्या ही ये, सर हाँ कौन, सर वो जो लिखा है आपने -b/a इक्वल टू b² / a², वो a² की जगह c² चाहिए ना सर। हाँ तभी सोचू मैं क्यों गलती हो रही है, c² चाहिए वहां पे, सही है। तो ये -b/a है, यहाँ पे b²/c² -2a/c। तो यहाँ पे हमें c/a चाहिए, बेसिकली हाँ c/a चाहिए था, तो उससे बढ़िया, और a/b चाहिए। तो a/b लाया जा सकता है, बस इस b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, b से दोनों तरफ डिवाइड करो। तो ये इसके अकॉर्डिंगली हम बढ़ रहे हैं, हमें ये लाना है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अप्रोच कर रहे हैं। तो b से डिवाइड कर दिया, तो ये देख लो ये आ जाएगा b/c² -2a/bc। अब c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या मिल जाएगा, ये -c/a, ये b/c, ये 2a/b। तो देख लो प्रूव हो गया, 2a/b इज इक्वल टू b/c प्लस c/a, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ से ये किस में आ जाएंगे, c/a, a/b, b/c, ये AP में आएंगे, तो उनके रेसिप्रोकल्स HP में, ठीक है। जो चाहिए था उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रहे थे, इसकी वजह से वो a से मल्टीप्लाई, b से डिवाइड एंड c से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ से हमें दिख गया कि c/a, a/b, b/c आर इन AP, ये अगर AP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स a/c, b/a एंड c/b आर इन HP। हो गया, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, हो गया ये।
यस सर। ठीक है, और आसान सा क्वेश्चन है वो, बहुत आसान है। इफ a x y z comma b are in AP, then x plus y plus z is equal to 15, and if a x y z comma b are in HP, then 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 5 by 3. Then find A and B. Find A and B. आसान है ये, इतना भी टफ नहीं है। जल्दी से बताओ ए एंड बी की वैल्यू क्या आती है। सही है आर्या। और किसी का आया क्या? हाँ सही है अभिषेक। हाँ वो एक वैल्यू आएगी निर्मित एंड दूसरी वैल्यू 1 रहेगी। हाँ सही है अनुष्का। ठीक है, देख लो यहाँ पे, अब ये ए एक्स वाई जेड बी ये एपी में है, तो ये बताओ ये एक्स वाई जेड ए एंड बी के बीच के क्या है? अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स है, तो इनका सम हम किसके इक्वल बोल सकते हैं? ए प्लस n बी टाइम्स माइनस ऑफ, बी, है ना? तो n अरिथमेटिक मीन रहते तो n टाइम्स, तो यहाँ पे 3 अरिथमेटिक मीन्स है तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2, ये लिख सकते हैं। हाँ सही है ओजस, है ना? तो ये आ जाएंगे यहाँ पे, अगर a x y z b ये अगर AP में है तो ये x y z कहलाएंगे n b के बीच के HMs,
और उनका सम आएगा कितने, सॉरी एम्स, और ये कितने एम्स है 3, तो जो सम आएगा इनका 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 2। अब ये a x y z b ये HP में है, तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में रहेंगे, AP में। तो यहां से अब ये 1/x 1/y 1/z ये इनके बीच के एम्स कहलाएंगे ना, 1/n 1/b के बीच के एम्स कहलाएंगे। तो यहां से देख लो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, अब a की जगह पे 1/a प्लस 1/b अपॉन 2, ये बोल सकते हैं क्या? हाँ सही है यश, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10। ये फर्स्ट ले लेते हैं ऐसे, ये वजह यहाँ पे फर्स्ट, ये AP में रहेंगे तो 1/x 1/y 1/z 1/n 1/b के बीच के एम्स है, तो उनका जो सम है 3 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/b अपॉन 2, और ये इक्वल टू है 5/3। तो देख लो ये 3 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 5/3 आ रहा है। तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 10/9। तो यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए बी एलसीएम ले लेंगे तो 10/9, तो a प्लस बी है यहाँ पे 10, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाता है 9, ए बी इज इक्वल टू 9 मिलेगा, ये सेकेंड, एंड a प्लस बी 10 है, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशंस, तो b की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 10 माइनस है इज इक्वल टू 9, तो ये देख लो इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो a स्क्वेयर माइनस 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 9, तो a जब 1 रहेगा तो b 9 आएगा, एंड a जब 9 रहेगा तो b 1 आएगा। तो इस तरीके से हमें a एंड b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. सर पिछले स्लाइड कौन? और मैंने ये बताया हुआ है कि अगर जीपी में लॉग लेते हैं, सीक्वेंस जीपी है, उसमें हर एक टर्म का लॉग लेते हैं तो वो एपी में आता है नहीं क्या? ठीक है, उसको क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं। हो गया ये वाला पेज? Yes. जल्दी से इसको लिख लो। हो गया? यस सर। ठीक है, चलो देख लो अब यहाँ पे ये है if x
Y, Z are in GP where X is greater than 1, Y is greater than 1 and Z is greater than 1 है, are in GP, then first part में ln X, ln Y, ln Z are in, या तो ऐसे ही करो, then prove that first part में this are in AP, second part में 1/1 plus ln X are in HP. तो देख लो यहाँ पे 3 टर्म जीपी में है, तो 3 टर्म जीपी में है तो उनको हम AR एंड AR स्क्वायर लिख सकते हैं, है नहीं? तो इनका जब लॉग लेंगे तो ये ln A मतलब ln X कितना आ जाएगा, ln X इज इक्वल टू आ जाएगा ln A, ln Y आ जाएगा ln A प्लस ln R एंड ln Z आ जाएगा ln A प्लस 2 इंटू ln R। तो इन तीनों को तुम ऑब्जर्व करो, क्या ये तुम्हें एपी में दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. जिसमें Yes, sir. फर्स्ट टर्म क्या है? Yes, sir. फर्स्ट टर्म क्या है? ln A, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? LNR. ln R. ln R है कि नहीं? क्योंकि जब तुम सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो ln R आता है, एंड थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो भी ln R आएगा। या तो दूसरा ऐसे भी देख सकते हो, हर एक प्रेसिडिंग टर्म में हम फिक्स कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो हमें सक्सेसिव टर्म मिल रही है। तो यहां से therefore ln X, ln Y, ln Z आर इन क्या आ जाएंगे? AP, ठीक है? यानी इसमें कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है? ln ऑफ R, R का ln, इसका वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये हो गया प्रूफ। अब दूसरा प्रूव करना है तो वो आसान है। एपी में अगर हम मान लो नंबर्स एपी में है, उनमें कुछ फिक्स कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो एपी में ही रहते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना, वो एपी में ही रहता है। ये देख लो, ये ln X, ln Y, ln Z ये एपी में ही रहेंगे, ये एपी में आएंगे। एंड उसके बाद इसमें अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं सब में तो भी ये एपी में ही रहेंगे। लेकिन जब हम इनके रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो वो किस में आ जाएगा? HP में। HP. HP. तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये किस में आ रहा है? HP में आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम GP में लॉग लेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आती है वो AP रहती है, और उसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? लॉग ऑफ R। Sir, previous slide दिखाओ। ठीक है, हो गया। हो गया ये? Yes, ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद जल्दी से HM के बारे में देख लेते हैं, एंड देन रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो HM, हार्मोनिक मीन। जैसे हमने AM में 3 तरीके के देखे थे, बिटवीन 2 नंबर्स, n नंबर्स का AMN इंसर्ट कर रहे थे n एम्स को, वैसे ही GM में भी हुआ। अब HM में भी सेम वही है। तो सबसे पहले है HM बिटवीन 2 नंबर्स, बिटवीन 2 नंबर्स, HM बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, तो देख लो, इफ A, B, C are in HP, then B is called as HM of A and C, HM of A and C, एंड उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, इस तरीके से कर सकते हो, या तो B इज इक्वल टू 2/1/A प्लस 1/C लिख के कर सकते हो। B को इधर लेके आ गए, इस पूरे को डिनोमिनेटर में लेके चले गए, तो यहां से B आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C। ठीक है, तो दो नंबर्स का अगर हमें हार्मोनिक मीन चाहिए तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का सम, या तो 2 टाइम्स ऑफ उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, ऐसे लिख सकते हैं। एनएबीसी को जनरलाइज करते हुए हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। Let A1, A2, A3 up to AN are n non-zero numbers, then their harmonic mean is, ये टोटल कितने नंबर्स है? n, और इनका हार्मोनिक मीन अगर हमें लिखना है तो देख लो, n टाइम्स ऑफ n अपॉन उनके रेसिप्रोकल्स का सम आएगा। जैसे 2 का अगर लिख रहे थे तो क्या आ रहा था? 2 अपॉन उनके रेसिप्रोकल का सम। वैसे अगर n का हार्मोनिक मीन निकालना है तो n अपॉन उनके रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका हार्मोनिक मीन लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। सर हाँ, सर जैसे हमने एपी और जीबी में देखा, एएम और जीएम भी उसमें उसकी उन दोनों नंबर के बीच में लाया कर रहे थे, तो यहाँ हार्मोनिक मीन भी एन नंबर्स के बीच में रहेगा। हाँ उसमें ही रहेगा, उसके बीच में ही आएगा वो। मीन कभी बाहर नहीं लाई करता है। अब उसके बाद थर्ड था एन हार्मोनिक मीन्स। जैसे एम में भी देखा, जीएम में भी देखा, अब एचएम में भी एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स। तो देख लो, A1 है, A एंड B के बीच में एन हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहा है इसको H1, H2, H3 अप टू Hn। ये एन हार्मोनिक मीन्स है A एंड B के बीच में, तो ये किस में आएंगे? HP में। तो HP का ऐसा खुद का कुछ नहीं रहता है, इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं? AP में कन्वर्ट करके। तो इनको क्या करेंगे अब हम? AP में कन्वर्ट करेंगे, तो इनके रेसिप्रोकल, तो 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/Hn और 1/B, ये किस में आ जाएंगे? AP में।
है कि नहीं? अब यहाँ Yes, पे sir. टोटल टर्म्स बताओ कितने हैं एपी में? n+2 Sir, n+2. है ना? Plus two. लास्ट टर्म है 1/b, फर्स्ट टर्म है 1/a, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं जैसे एपी में करते थे। एम निकालते वक्त भी यही करते थे ना, एपी में आ जा रहे थे, लास्ट टर्म बी थी, फर्स्ट टर्म ए थी, फिर कॉमन डिफरेंस निकाला था, वहां से बाकी के एम्स लिखे थे। वैसे यहाँ पे कर रहे हैं, लास्ट टर्म 1/b, फर्स्ट टर्म 1/a, एंड टोटल कौन से नंबर की टर्म है? n+2, तो n+2 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से d इज इक्वल टू निकालेंगे तो यह आ जाता है 1/b - 1/a अपॉन n+1, तो ये d आ जाएगा। और एक बार d निकल गया तो 1/h1, 1/h1 कैसे मिलेगा? 1/a1 प्लस 1/a प्लस d, है ना? फर्स्ट टर्म 1/a, कॉमन डिफरेंस d, तो यहाँ से 1/h1 मिल रहा है, तो h1 के लिए बाद में हमें क्या लेना होगा? उसका रेसिप्रोकल। 1/h2 आ जाएगा 1/a प्लस 2d, ऐसे ही 1/hn इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a प्लस nd, एंड फाइनली रेसिप्रोकल लेने पे h1, h2, h3, hn मिल जाएंगे। क्लियर है? देखो इसको। सर आप एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ हाँ, ये रही। ये वाली हो गई स्लाइड लिख के? ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. तो एक ही क्वेश्चन चलो देख लेते हैं इसके ऊपर। इंसर्ट 4 HMs, insert 4 HMs between 2/3 and 2/13, जल्दी करो। 2/3 and 2/13, इनके बीच में 4 HMs को इंसर्ट करना है। सही है। आर्या, यश, अभिषेक, कौशल। ओजस, तनिषा, सही है। ओजस, तनिषा, तुमने उसका उल्टा नहीं किया। रेसिप्रोकल लेना है फाइनली, वो तो अभी तुमने 1/h1 1/h2 ही रखा है। सर मैंने नहीं, तनिषा ने, तुम्हारा सही है। तो यहाँ पे 2/3 h1, h2, h3, h4 एंड 2/13 ये आ जाएंगे यहाँ पे किसमें? hp में। तो इनके रेसिप्रोकल्स 3/2, 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/h4 एंड 13/2 ये आएंगे एपी में। तो एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है?
तो ये है यहाँ पे 5th नंबर की टर्म 13/2। तो 13/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जब डी निकालोगे तो डी इज इक्वल टू आ जाता है 5/4। सर वो 6 माइनस Yes, sir. 6 to minus 1, 8. 6 नंबर की, हाँ 6 नंबर की टर्म है, सॉरी 6 नंबर की टर्म है वो। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 ये 13 एंड ये 3/2, ये तो सही है ना। हाँ तो ये 6 माइनस 1 5 आएगा, ये 10/2 5d। तो यहाँ से d इज इक्वल टू 1 मिल गया, d इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1 बन गया। तो देख लो 1/h1 आ जाएगा 5/2। तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5। 1/h2 इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2, क्योंकि 3/2 प्लस 2 करना पड़ेगा। h2 2/7। ऐसे ही 1/h3 वो आ जाएगा 9/2। तो यहाँ से h3 इज इक्वल टू 2/9 एंड 1/h4 इज इक्वल टू 11/2। तो यहाँ से h4 इज इक्वल टू 2/11। ठीक है, आसान था ये बहुत। तो अब AM GM HM ये हमने देख लिया क्या होते हैं। अब उनके बीच में रिलेशंस हमें चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पे किया जाता है, बहुत सारे जगह पे उसका एप्लीकेशन किया जाता है। सर हाँ सर वो n तो 6 था, तो सर वो 6 प्लस 2 माइनस 1 चाहिए था ना सर। अरे गधे, यहाँ पे नंबर कौन से नंबर की टर्म है वो देखना है। ये n+2 नंबर की टर्म है, ठीक है, n+2 नंबर की टर्म थी यहाँ पे, इसकी वजह से वो n+2 है। ये कौन से नंबर की टर्म है? यस सर। 6। और अगर तुम्हें वो n+2 माइनस 1 करना है तो n यहाँ पे 4 है, ठीक है, क्योंकि 4 एम्स इसको इंसर्ट कर रहे हैं हम HMs को। तुम सुनो अच्छे से, तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम सुनते नहीं हो। चलो ठीक है, तो अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। तो हमने दो तरीके के AM देखे हैं, एक तो बिटवीन 2 नंबर्स वाला AM देखा है एंड n नंबर्स का AM देखा है, सेम GM में सेम HM में। तो इसके अकॉर्डिंगली ये दो इसमें डिवाइड होता है। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन AM GM HM ऑफ 2 नंबर्स, ये पहला पार्ट है इसका। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में जो AM GM HM आएंगे उनके बीच का रिलेशन। अब यहाँ पे ये दो नंबर्स हम लेके चलते हैं एन बी एन। ये याद रखना, अब ये नंबर्स पॉजिटिव होना मस्ट है, क्योंकि GM में हमने देखा था उसको क्यों हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, देखा हुआ है ना। तो याद रखना, अब ये जब भी हम रिलेशन बिटवीन AM GM HM देखेंगे, चाहे वो दो नंबर्स के लिए रहे चाहे n नंबर्स के लिए रहे, वो सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। चांसेस ज्यादातर इसके रहते हैं GM के, क्योंकि अगर मान लो इन सब का प्रोडक्ट हमने किया, इसकी पावर में कुछ आ रहा है मान लो 1/16 एंड प्रोडक्ट आ रहा है निगेटिव, तो क्या GM डिफाइन होगा क्या? तो इन सब झंझटों से बचने के लिए वो सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। तो ये एक चीज ध्यान रखना, AM GM HM लगाने के लिए ये एक हिंट के तौर पे भी तुम यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि
नंबर्स आर पॉजिटिव, तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि एमजीएम एचएम लग सकता है। रूट्स आर पॉजिटिव, तो चांसेस रहते हैं कि एमजीएम एचएम लग सकता है। ठीक है, अब रिलेशंस देख लेते क्या आते हैं। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो क्लियर है, टू पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे ये एज अ हिंट भी हम देख सकते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कौन से क्वेश्चन में एमजीएम एचएम लगेगा, तो इसको एज अ हिंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दो नंबर्स पॉजिटिव है तो उसमें एमजीएम एचएम लग सकता है, लगे ये जरूरी नहीं हमेशा, बाकी इससे नहीं बन रहा है तो ये भी लगा के देख लेना वहां पे एमजीएम एचएम। ठीक है, आर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो इनका एम मान लो कैपिटल ए है, वो आ जाता है ए प्लस बी बाई टू। इनका जीएम जी कितना आ जाएगा बताओ? रूट ए बी बी की पावर में 1/2, एंड इनका एचएम कितना आ जाएगा? 2ab अपॉन ए प्लस बी आएगा। तो ये एम, ये जीएम और ये एचएम है दो नंबर्स के बीच का। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है पहला जो रिलेशन आता है, क्या वो जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच आता है क्या? देखो देख लो, ए इंटू एच करके, ए इंटू एच जब लिखोगे तो वो ए बी आता है, एन ए बी मीन्स एक तरीके से जी का स्क्वेयर यस सर। है ना? Yes, ये sir. पहला रिलेशन है, लेकिन ये ध्यान रखना ये रिलेशन सिर्फ एम जीएम एचएम बिटवीन टू नंबर्स के लिए वैलिड है, एन नंबर्स के लिए ये वैलिड नहीं है। एन नंबर्स के लिए दूसरा जो रिलेशन आता है वो वैलिड है। ये वाला कब? जब वो एम जीएम एचएम बिटवीन टू नंबर्स है तभी। अब दूसरा रिलेशन जो है वो होता है एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम रहता है। रीजन भी देख लेते हैं इसका, प्रूफ भी। एंड यहाँ पे इक्विलिटी होल्ड्स, ये इक्विलिटी कब होल्ड करती है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इक्विलिटी होल्ड्स इफ ए इक्वल टू बी रहेगा, मतलब जिन नंबर्स का हम एम जीएम एचएम देख रहे हैं वो नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, इक्विलिटी होल्ड्स इफ ए इक्वल टू बी है। ठीक है, अब प्रूफ देख लो, हम a माइनस जी निकालते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट ए बी। तो ये देख लो एलसीएम अगर ले लेंगे तो a प्लस बी माइनस टू इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी बाई टू। अब ये ऊपर वाली क्वांटिटी को हम रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर लिख सकते हैं ना, ये देखो रूट ए का स्क्वायर ए रूट बी का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट, एंड इस टू को अगर अंदर लेके जाना है तो ये क्या बन के जाएगा? अबे अंदर जाना है, बाहर नहीं लेना है, अंदर लेके जाना है, तो रूट टू बन के जाएगा। क्लियर? तो यहां से ये a माइनस जी बताओ कैसा दिख रहा है? एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा क्या? Yes, sir. है ना? यस सर a माइनस जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन और इक्वल टू g आएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम g एंड h में कर सकते हैं। एंड ये देख लो इक्वलिटी कब होल्ड करती है, ये इक्वल टू जीरो कब आता है वो भी यहाँ से दिख जाएगा। ये इक्वल टू जीरो आने के लिए रूट ए इज इक्वल टू रूट बी होना चाहिए, मीन्स a इज इक्वल टू बी होना चाहिए, तब जाके इक्वलिटी होल्ड करेगी। क्लियर है ये? Yes, sir. देख लो इसको, तो पहले तो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, एंड दो नंबर्स के बीच में अगर हम रिलेशन दिख रहे हैं, मतलब दो नंबर्स के एम जीएम एचएम में, तो दो तरीके के रिलेशंस आते हैं। एक तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, एंड दूसरा एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। एंड यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करती है जब जिन नंबर्स में हम एम जीएम लगा रहे हैं वो इक्वल होंगे तब। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर।
चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है अगला लेक्चर, मिस मत करना। उसमें हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेशन तो क्या है, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM, यही कंसेप्ट है। अब लगाना कहाँ पे, किस तरीके से, वो सीखना है। ठीक है, चलो Thank you, आज के लिए sir. इतना ही है। हाँ बोलो। Thank you, sir. ओके चलो ठीक है।